राजनीतिक में उभरता हुआ एक ऐसा नया चेहरा जो लगातार 2 से 3 सालों से यह प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे बिहार की सत्ता को प्राप्त किया। किशोर एक नई विचारधारा के साथ बिहार की राजनीति में प्रवेश किए, जिसमें शिक्षा को बेहतर करना था, शासन व्यवस्था को बेहतर करना था, रोजगार के अवसर बढ़ाने थे और पलायन जैसी परिस्थिति को कम करना था, ताकि बिहार का डेवलपमेंट हो सके और बिहार में ही लोगों को रोजगार प्राप्त किया जा सके। किशोर जी के बारे में बात करें तो प्रशांत किशोर की पहचान भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर किया जाता है, जिनके द्वारा अलग अलग पार्टियों के लिए रणनीति तैयार किए गए थे। जैसे 2012 में बीजेपी के लिए गुजरात में रणनीति तैयार किए, 2014 में बीजेपी के लिए केंद्र में रणनीति तैयार किए। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी उनके द्वारा रणनीति तैयार किए गए, जिसका चुनाव में काफी मदद मिला। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को जिताया, अपने रणनीति से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को जिताया। आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी को सरकार में लाया। इसके अलावा 2015 के बिहार में महागठबंधन के लिए उनके द्वारा रणनीति तैयार किया गया, जिसमें महागठबंधन को बिहार की सत्ता प्राप्त हुई। प्रशांत किशोर जी के बारे में जाने तो उनका जन्म बिहार में ही हुआ था। 1977 में उनका जन्म बिहार के रोहतास क्षेत्र में हुआ था और प्रारंभिक पढ़ाई उनका बिहार से ही संपन्न हुआ है। वह बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव भी कर चुके हैं, जो 1996 और 99 के बीच हुआ था। उनकी पत्नी जो है वो डॉक्टर है, जिनका नाम डॉक्टर जानवी है और वो गुवाहाटी की है, जिनका पूरा नाम जानवी दास है। प्रशांत किशोर जिन्हें भारतीय राजनीति का किंग मेकर की उपाधि भी दी जाती है। प्रशांत किशोर राजनीति में आने से पहले वह लगभग 8 सालों तक यूनाइटेड नेशन से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में वो कार्यरत थे। इसके अलावा वह 2010 में फ्रेंच भाषा सीख चुके हैं और उसकी डिग्री भी प्राप्त कर चुके हैं। वह एक हेल्थ से संबंधित डिग्री भी प्राप्त किए हैं, जिसका नाम मास्टर ऑफ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटिव है, जिसमें वह हेल्थ से जुड़े कुछ विशेष नॉलेज को उसमें प्राप्त किए। बिहार विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा चुनाव जिसमें उन्होंने अपने सारे सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन किसी एक उम्मीदवार को भी सफलता नहीं मिला। बाकायदा कई सीट ऐसे थे जहां उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका जमानत भी जब्त हुआ, लेकिन लगातार मेहनत करने के बाद फाइनली जन स्वराज को एक विधायक मिल ही चुका है, जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जो हाल ही में हुए बांकीपुर उपचुनाव में उनको जीत प्राप्त हुआ है और वो विधानसभा के लिए जाएंगे। किशोर जी का नई विचारधारा ये है कि बिहार को कैसे अन्य राज्यों की तरह एक विकसित राज्य बनाया जाए। विचारधारा उनकी सही है, जिसमें वो शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं। और पलायन जैसी स्थिति है जिसमें बिहार के बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो दिहाड़ी कमाने के लिए बिहार से अन्य राज्यों में जाया करते हैं, उनको बिहार में ही रोजगार प्राप्त करने का प्रण प्रशांत किशोर द्वारा लिया गया है। लेकिन अभी भी बिहार की सत्ता उनको प्राप्त नहीं हुई है। शायद आगे लोग ये चाहें कि बिहार में परिवर्तन हो और एक नई विचारधारा की सरकार बने, क्योंकि बिहार की राजनीति में के बारे में बात करें तो बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घुमा करती है। यहाँ जितने भी लोग वोट दिया करते हैं लगभग 80% वोट जाति के अनुसार पड़ते हैं, जबकि प्रशांत किशोर का विचारधारा यह है कि लोग जाति से उठकर काम और परिस्थिति के अनुसार वोट दे, न कि जाति के अनुसार वोट दे, जिसके कारण सरकारें निरंकुश होती जा रही है, क्योंकि उसे प्राप्त है कि हमारे जाति के लोग इतने मौजूद हैं और उनके वोट से हम सत्ता पर काबिज हो जाए।